ओके, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। ठीक है। आज जो है मैं वहीं से कंटिन्यू करता हूँ। हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के क्वेश्चंस कर रहे थे। तो वहीं से कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, पहले ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला। पूछा फाइंड आउट द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ऑल द चार्जेस। ठीक है, और ऐसे सोच लो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, और राइट एंगल ट्राइंगल के तीनों एंड पे कुछ चार्ज रखा हुआ है। ठीक है, और चार्ज की वैल्यू दे रखी है, चार्ज की वैल्यू दे रखी है 2 माइक्रो कूलम। ठीक है, दैट इज 2 × 10⁻⁻6 कूलम। तो पूछा है कि हर एक चार्ज पे कितनी फोर्स लग रही होगी। तो अब एक एक करके जो हम निकालते हैं। सबसे पहले मैं इस चार्ज की बात करता हूँ, ये वाला। ये मेरा फर्स्ट चार्ज है। ठीक है, फर्स्ट चार्ज। अच्छा, इस पे कौन कौन फोर्स लगा रहा होगा? इस चार्ज पे कौन कौन फोर्स लगाएगा? बाकी दो बचे हुए चार्ज लगाएंगे। ये इसे किस डायरेक्शन में रिपेल करेगा? इस चार्ज को ये से रिपेल करेगा, यानी कि इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। और कितनी लगाएगा? ये F1 मान रहा हूं। कितनी लगाएगा? 1/4πε0 Q² / A²। ठीक है ना, Q² / A²। A1² मान रहा हूं। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर दो और सॉल्व कर दो। ओके, 1/4πε0 होता है 9 × 10⁻⁹ और Q² की वैल्यू दे रखी है 2 × 10⁻⁻6 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों वैल्यू सेम है। Q1 और Q2 क्या है? दोनों की वैल्यू सेम है ना। तो 2 × 10⁻⁻6 हो जाएगा। ठीक है, और ये डिस्टेंस दे रखा था आपका 3 मीटर। ये 3 मीटर दिया हुआ है, यानी ये हो जाएगा 3 मीटर का होल स्क्वायर, यानी 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, ओके, ये फर्स्ट चार्ज हो गया। वैसे सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा 9 × 10⁻⁹ 4 × 10⁻⁻12 डिवाइडेड बाय 9, कैंसल आउट। 4 × 10⁻⁻3 न्यूटन हो जाएगा। ये फर्स्ट फोर्स है जो किसने लगाई? इस चार्ज ने लगाई, प्लस क्यू ने लगाई। माइनस क्यू किस तरफ लगाएगा? माइनस क्यू से अट्रैक्ट करेगा इस तरफ, तो ये F2 मान लो। अच्छा, F2 कितना होगा? अब ये वैल्यू ना हर बार इस तरीके से लिखने की जरूरत नहीं है, मैं सीधा लिख रहा हूँ 9 × 10⁻⁹ दैट इज 1/4πε0
Q1 Q2, अब प्लस माइनस माइनस नहीं लेना है, ठीक है ना, हम वैल्यू लेते हैं चार्ज की, डायरेक्शन हम खुद ही देख लेते हैं। Q स्क्वायर दैट इज 2 into 10⁻⁻6 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये 4 मीटर है, 4 का स्क्वायर, 9 into 10⁻⁹, 4 into 10⁻⁻12 डिवाइडेड बाय 16, ये 4 से गया, ये आ जाएगा 9/4 into 10⁻⁻³ न्यूटन। ओके। अच्छा, इसके अलावा कोई फोर्स लगेगी? नहीं, इसके अलावा कोई फोर्स नहीं लगेगी। अब काम मेरा इजी है, ये F1 है और ये F2 है, दोनों के बीच में कितना एंगल है? 90 डिग्री। 90 डिग्री है ना, तो नेट फोर्स कहीं यहाँ लगेगी, इसमें नेट फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही होगी। तो एफ नेट जो है वो होगा F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर 2F1 F2 cos 90, cos 90 0, आंसर क्या? F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। नाउ ये वैल्यू डाल दो, अब ये वैल्यू डाल देना, ये वैल्यू आएगी 4 into 10⁻⁻³ का होल स्क्वायर, और ये है 9/4 into 10⁻⁻³ का होल स्क्वायर। क्या कॉमन आ जाएगा अंदर से? क्या कॉमन आ रहा है दोनों में से? 10⁻⁻³ का होल स्क्वायर कॉमन आ रहा है, बचा क्या? 4 का स्क्वायर, 9/4 का होल स्क्वायर। बस अब ये सॉल्व करो, 10⁻⁻³ का होल स्क्वायर, रूट लोगे तो 10⁻⁻³ और रूट पे बचा 16 प्लस 81/16, एलसीएम लोगे तो ये आ जाएगा 16 256 प्लस 81, 256 प्लस 81, ये कितना आता है? 337। तो आंसर आ रहा है आपका 337 रूट में बाय 4 इंटू 10⁻⁻³ न्यूटन। ये आपका आंसर है। अच्छा, ये सिर्फ फर्स्ट पे है, ध्यान देना, ये फर्स्ट चार्ज पे है। कौन से चार्ज पे? -Q। अब सॉरी, +Q इस पे। अब सेकेंड चार्ज की बात कर रहा हूं। सेकेंड चार्ज इस पे देखो, अब -Q पे कितना लगेगा। डायरेक्शन बताते चलना मुझे, ठीक है? यस, ये पॉजिटिव चार्ज इसे क्या करेगा? इस पे देख रहा हूं, ध्यान देना, इस चार्ज पे देख रहा हूं, कौन कौन फोर्स लगाएगा इस पे? इनवर्ड लगाएगा। हाँ, कौन कौन लगाने वाला है? बाकी दो चार्ज लगाएंगे। तो ये वाला जो पॉजिटिव चार्ज है इसे अपनी तरफ खींचेगा, ये वाला चार्ज, ये वाला पॉजिटिव चार्ज इसे अपनी तरफ खींचेगा इस तरफ, F1 फोर्स से। अच्छा, कितनी होगी? 9 into 10⁻⁹, 2 into 10⁻⁻6 का होल स्क्वायर अपॉन ये डिस्टेंस कितना? 4 मीटर। अच्छा, मैं दो पे ही निकाल रहा हूँ, तीसरा आप खुद कर लेना, ठीक है ना? दो पे इसलिए निकाल रहा हूँ क्योंकि आपको वैल्यूज वाले भी क्वेश्चन आ जाने चाहिए। हर बार जो है मैं +Q -Q लेके नहीं लूंगा, करवाऊंगा। कई बार क्या होता है, वैल्यूज दे दी जाती हैं तो वो आपको आनी चाहिए। तो ये उतना ही है, 9/4 इंटू 10⁻⁻3। इसने जो फोर्स लगाई वो अंदर की तरफ लगाई, ये किस तरफ लगाएगा? ये भी अपनी तरफ खींचेगा, इस अट्रैक्ट करेगा। अच्छा, ये डिस्टेंस कितना होगा? ये 5 मीटर होगा, ये 3 मीटर है, ये 4 मीटर है, क्योंकि ये एंगल 90 डिग्री है तो पाइथागोरस से 5 मीटर हो जाएगा। ये वाली फोर्स होगी F2। अब F2 निकाल लो,
F2 कितना होगा 9 इंटू 10⁻9 2 इंटू 10⁻⁻6 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर, तो आएगा 9 इंटू 4 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 25। ऐसा क्यों आया समझ जाना, 10⁻9 यहाँ से आया, 10⁻12 यहाँ से आया, तो दोनों को मिलाओगे तो 10⁻³ हो जाएगा, 9 इंटू 4, तो ये आ गया 36/25 10⁻³ न्यूटन। अब ये दोनों फोर्स पता है, दोनों के बीच का एंगल भी पता है, कितना एंगल है दोनों के बीच में 60 डिग्री। तो रिजल्टेंट लगेगा इस तरफ, ऐसे यहाँ पे कहीं जाएगा, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से। तो नेट फोर्स जो लगी दूसरे वाले चार्ज पे वो होगी √a² f1² f2² 2f1 f2 cos 60। cos 60 हाफ होता है, ये 2 से 2 गया, अब वैल्यू डाल दो यहाँ पे। अभी थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, ठीक है, बट थोड़ा सा ध्यान रखना है, कैलकुलेशन करते समय थोड़ा सा ध्यान रखना है। f1² f2² f1 f2। अच्छा क्या कॉमन आ गया तीनों में अगर आप ढंग से देखोगे तो 10⁻³ कॉमन आ जाएगा, और रूट से बाहर निकलेगा वो 10⁻³ हो जाएगा, ठीक है, 10⁻³ का होल स्क्वायर बाहर निकलेगा रूट से, तो 10⁻³ हो जाएगा। अंदर जो बचेगा वो होगा 81/16 9/4 का होल स्क्वायर 36/25 का होल स्क्वायर, और ये होगा 9 इंटू 39/4 36/25। अब ये देखो ये बहुत बड़ा है, ठीक है ना, तो या तो ये खुद सॉल्व कर लेना या मैं सॉल्व करवा देता हूँ, लेकिन क्या है ये कैलकुलेशन है, आप देखो एलसीएम लेना, ठीक है, तो ये आप खुद भी कर सकते हो, इतना बड़ा कभी आता भी नहीं है, ठीक है ना, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, इतना बड़ा कभी आता भी नहीं है, ठीक है ना, ये तो मैंने आर्बिट्री वैल्यू दे रखी है, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया एक तरीके से, आप सोचो ये आपको खुद कर लेना है, ठीक है ना, ये मैं करवा नहीं रहा हूँ। ओके, डू इट बाय योरसेल्फ, ठीक है, ये खुद कर लेना। एलसीएम एलसीएम लेना है, इसमें पूरा एलसीएम लेना पड़ेगा, जो भी वैल्यू आएगी फिर वही आंसर है आपका, ठीक है। तो आप खुद देख सकते हो कि किस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं, आप मेरे ख्याल से आप थोड़ा बहुत समझ पा रहे होगे कि क्या है बेसिकली, ये वाला आप करके दिखाओ। यस करिए, क्वेश्चन को पढ़ो, जो पूछा है उस हिसाब से करके दिखाओ, ठीक है। बल्कि मैं आपको जो ना बता देता हूँ क्वेश्चन में दिया क्या है। क्वेश्चन में दिया है कि एक पॉइंट चार्ज है Q इज प्लेस एट द सेंट्रोइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसका सेंट्रोइड पे जो है +Q चार्ज रखा हुआ है। अब बोला है कि when the second charge +Q is placed at the vertex of the triangle, एक वर्टेक्स पे एक और चार्ज रख दिया +Q, the magnitude of electrostatic force on the central charge, मतलब इस पे जो फोर्स लग रही है ये से क्या करेगा +Q अट्रैक्ट कर रिपेल करेगा कुछ फोर्स से F, ये 8 न्यूटन दे रखी है। फिर बोला है कि अगर मैं the magnitude of net force on the central charge when
थर्ड चार्ज प्लस क्यू इज प्लेस एट द अनदर वर्टाइसेस। इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए मैं एक और चार्ज रख दूं, कहां पे, एक और वर्टेक्स पे, मान लीजिए यहां पे रख दिया, तो अब जो इस पे फोर्स लगेगी उसका मैग्नीट्यूड बताना है आपको। अब किसी को अगर लॉजिक क्लियर है तो एकदम वो बता देगा। पिछली बार बल्कि मैंने थोड़ा बहुत करवाया भी था आपको। अच्छा, इस पे कितनी फोर्स लगेगी बताएगा कोई? एफ 8 न्यूटन लग रही है, लेकिन इसे किस तरीके से लिखूंगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या आएगा यहाँ पे बताएगा कोई? 8 न्यूटन नहीं, 8 न्यूटन नहीं लगेगी। देखो आप, देखो देखो देखो, 8 न्यूटन नहीं लगेगी। इस एफ को लिखूंगा कैसे? ऑफ कोर्स ये 8 न्यूटन है, लिखूंगा कैसे? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 दैट इज Q स्क्वायर अपॉन इस डिस्टेंस का होल स्क्वायर। किसी को याद है डिस्टेंस कितना था? यस, भूल गए? ये डिस्टेंस कितना हुआ करता था इक्विलेटरल ट्राइंगल में? पिछली बार सॉल्व करा के दिखाया था। बताओ। ओके, √3/2 ना, ये वाला था वो तो, ये डिस्टेंस था वो तो, ये था √3/2a। तो ये कितना था? ये 2:1 के रेशो में डिवाइड करता है, तो ओ ए कितना आएगा? कितना था ओ ए? 2/3 ऑफ √3a/2, याद है? 2/3 टाइम्स ऑफ टोटल लेंथ, 2 कैंसिल आउट, और √3 कैंसिल आउट, a/√3 होगा ये। तो a/√3 का होल स्क्वायर 8। अब 3 का √3 का स्क्वायर ऊपर जाएगा, 3q² 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a², ये 8 हो गया। ये मेरी पहली इक्वेशन है, दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकंड पार्ट पे देखो, जैसे ही मैं दूसरा और चार्ज रखूंगा, अब बताओ क्या होगा? ये वाला जो चार्ज है ये से रिपेल करेगा F1 फोर्स से, और ये वाला चार्ज इसे रिपेल करेगा F2 फोर्स से। ये F1 F2 बता देगा कोई कितना है? F1 कितना है? F1 कितना होगा बताओ? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q² Q1 Q2 दैट इज Q स्क्वायर। ये डिस्टेंस मैंने अभी बताया था आपको, कितना था ये डिस्टेंस? ये डिस्टेंस कितना था? a/√3। तो a/√3 का होल स्क्वायर, दैट कम्स आउट टू बी 3q² 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a²। अच्छा, F2 भी इतना ही होगा। अगर आप ढंग से देखोगे F2 भी उतना ही होगा, क्योंकि चार्ज तो वही है, Q और Q सेम चार्ज है, और ये डिस्टेंस भी उतना ही है। तो नेट फोर्स किस तरफ लगेगी? प्लस Q पे। नेट फोर्स लगेगी इस तरफ, ये है नेट फोर्स, ये निकालनी है आपको। अच्छा, ये एंगल कितना है? ये वाला एंगल, यस, 120 डिग्री। बहुत बढ़िया, दिस इज 120 डिग्री। तो बस मेरा काम बन गया। F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर 2F1 F2 cos 120। और सिंस F1 F2 सेम है, तो आप एक ही लिख सकते हो इस पे, सीधा F1 लिख लो। F1 2, ये भी F1 स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि F1 F2 सेम है। और cos 120 क्या है? -12।
टू कैंसल आउट हो गया, तो f1 स्क्वायर प्लस f1 स्क्वायर माइनस f1 स्क्वायर कैंसल आउट, आंसर f1 ही आ रहा है। आंसर आ रहा है आपका कितना, 3q स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर, और यही वैल्यू क्या है, 8 है। अगर आप देखोगे बिल्कुल सही, ठीक है, 8 न्यूटन ही आंसर है, फोर्स में कोई चेंज नहीं आ रहा। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा, आंसर इज 8 न्यूटन। चलो ये बताओ, ये करो पहला। अब कैलकुलेशन करो, धड़ाधड़ करनी है, कॉपी उठाओ और जल्दी जल्दी करना स्टार्ट करो। पूछा क्या है, फाइंड आउट द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज प्लेस एट द वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस पे यहाँ पे कौन सा चार्ज है, प्लस क्यू, यहाँ पे क्या है, माइनस क्यू, प्लस क्यू माइनस क्यू, और क्या दिया हुआ है, ऑल दी चार्जेस आर प्लेस एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम दी ओरिजिन। ठीक है, तो हर एक चार्ज जो है इक्वल डिस्टेंस पे है। ठीक है, तो थोड़ी देर के लिए सोच लो, ये डिस्टेंस ए है, ये भी ए है, चलो थोड़ी देर के लिए सोचो, ये ए है, ये है, तो ये भी ए हो जाएगा क्योंकि इक्वल डिस्टेंस पे रखें, ये ओरिजिन है। ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा इस तरफ, F1 कितनी आएगी जरा बताएगा कोई, F1 कितना आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 दैट इज Q स्क्वायर बाय, ये डिस्टेंस कितना होगा बताएगा कोई, ये वाला, ये √2a। √2a, पाइथागोरस से निकाल लिया होगा आपने, तो हो गया √2a का होल स्क्वायर, तो ये वैल्यू आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर बाय 2a स्क्वायर। अब ये चार्ज क्या करेगा, ये चार्ज भी इसे रिपेल करेगा, F2। अच्छा, ये वैल्यू भी कितनी होगी, उतनी ही होगी, अगर आप ढंग से देखोगे वही होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर बाय √2a का होल स्क्वायर, ये भी तो डिस्टेंस √2a है। तो नेट किस तरफ लगेगी, नेट रिजल्टेंट लगेगी इस तरफ, ये नेट रिजल्टेंट है, दिस इज नेट। देखो एक तो तरीका ये है, अब मैं आपको एक तरीका, शॉर्ट तरीका बताता हूँ, ठीक है ना। हर बार जो है ना, आप अगर ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, A1 स्क्वायर एफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी, ये वाला 2ab प्लस कॉस थीटा वाला, तो क्या होता है, लंबा पड़ जाता है। अब देखो मैं आपको एक तरीका बताता हूँ जो मैं बहुत फ्रीक्वेंटली यूज करूंगा, यही यूज करता हूँ। कौन सा, कंपोनेंट वाला, कंपोनेंट वाला जो है मैं यूज करता हूँ, बहुत इजी पड़ जाएगा। ये F1 है, ये F2 है, और आपको एक चीज ध्यान देनी है कि F1 एग्जैक्टली ना F2 के इक्वल है, देखो ये आपको पता चल रहा है। अब देखो जरा मैं क्या कर रहा हूं, थोड़ी देर के लिए सोचो कि ये थीटा है, तो ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा,
क्लियर है ये? क्लियर है ना? यस सर। यस सर। तो अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा है और ये भी थीटा है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो अब जरा मुझे बताओ F1 का ये कंपोनेंट क्या है? कंपोनेंट में डिवाइड कर लो, F1 साइन थीटा, साइन थीटा और ये वाला कंपोनेंट क्या होगा? कॉस F1 थीटा cos F1 cos थीटा। F2 के साथ भी यही करो, ये वाला कंपोनेंट बताओ F2 का। F2 साइन sin थीटा, theta और ये वाला क्या हो गया? cos theta। F2 cos थीटा। अब F1 sin थीटा and F2 sin थीटा will cancel out each other। ऐसा क्यों है? क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा। देखो F1 F2 सेम है और sin थीटा तो है ही सेम। तो F1 sin थीटा F2 sin थीटा कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में। तो बचता है अब सिर्फ F1 cos थीटा और F2 cos थीटा। तो नेट कितना आ गया? नेट फोर्स जो लग रही है वो कितनी हो जाएगी? F1 cos थीटा प्लस F2 cos थीटा, या इसी को मैं लिख सकता हूं 2F1 cos थीटा। दैट्स इट। वैल्यू डाल दो F1 की। F1 की जो वैल्यू थी वो थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर बाय 2A स्क्वायर। ये देख लो, यहाँ पे देखो, ठीक है। एंड cos थीटा, ट्राइंगल से कौन मुझे बता देगा cos थीटा कितना होगा? 60 डिग्री। ढंग से देखो, ये थीटा है, ये ए है, ये ए है, 45 डिग्री। 45 डिग्री। बहुत बढ़िया। cos थीटा जो होगा वो होगा a बाय √2a। तो थीटा कम्स आउट टू बी 45 डिग्री। थीटा जो cos थीटा होगा वो होगा 1/√2, तो 45 डिग्री आ गया। डाल दो थीटा। ये 2 कैंसिल आउट हुआ और cos 45 क्या होता है? 1/√2। आंसर आया Q स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट √2a। और डायरेक्शन किस तरफ होगी? डायरेक्शन होगी ऊपर की तरफ। ये है नेट फोर्स। ये है पहला पार्ट। अब बी पार्ट आप करके दिखाओ। ये वाला पार्ट आप करके दिखाओ। पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट नहीं करेंगे? करेंगे ना, अट्रैक्ट करेंगे, बिल्कुल अट्रैक्ट करेंगे। ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ये वाला जो पॉजिटिव, इस चार्ज पे पूछा है ना मैंने, मुझे तो वाई एक्सिस पे रखा हुआ है। तो ये पॉजिटिव चार्ज इसे क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा F1 फोर्स से। और ये वाला पॉजिटिव चार्ज इसे अट्रैक्ट करेगा F2 फोर्स से। बस F1 F2 लिख दो ना। F1 F2 बताएगा कोई कितना है? दोनों इक्वल ही होंगे, ध्यान देना, दोनों इक्वल होंगे। हाँ जी, कितना होगा? F1 F2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर बाय √2a का होल स्क्वायर। क्लियर हुआ यहां तक? यस सर।
Yes, sir. अब कंपोनेंट में डिवाइड कर लो और आंसर निकालो। क्या मुझे निकालने की जरूरत है? अरे ये पहले जैसा ही तो है, बस क्या हो गया, फोर्स जो है इन्वर्ट लग रही है, 2f2 cos theta. वही है, ठीक है ना। F1 साइन थीटा और ये हो गया F2 साइन थीटा, ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, Cancel. कैंसल आउट। तो ऐड क्या होगा, सिर्फ कॉस कंपोनेंट ऐड हो जाएंगे, F1 cos थीटा और F2 cos थीटा ऐड हो गए। तो आंसर डायरेक्टली लिख सकते हो आप, कुछ नहीं है, पहला ही है, ये वही क्वेश्चन है, बस क्या है, फोर्स इन्वर्ट लग रही है। आंसर आया 2F1 cos थीटा, F1 is 1/4 pi epsilon naught q square by 2a square and थीटा क्या है, 45 डिग्री है, दिस इज 45 डिग्री। तो साफ साफ पता चल रहा है, वही आंसर है ये। तीसरे पे पहुंचो आप जल्दी। वैसे इसमें जो डायरेक्शन होगी वो इन्वर्ट होगी, ध्यान देना, इस तरफ होगी, इस तरफ लगेगी। मतलब इस चार्ज को अगर इन दोनों को फिक्स कर दिया जाए, ध्यान देना, फिक्स्ड, इन दोनों को फिक्स कर दिया जाए, जनरली ये फिक्स ही है, ये फिक्स ही मान के चलने हैं आपको। तो ये चार्ज जो है माइनस क्यू किस तरफ भागेगा, इस तरफ, नीचे की तरफ भागना स्टार्ट कर देगा। सी पे पहुंचो आप। सी पे पहुंचो, सी। यस, इस पे पूछा है, इस पे पूछा है। सर सेम फोर्स है, डायरेक्शन अलग है। नहीं, एक में देखो, एक में देखना आपको, ये जो माइनस क्यू चार्ज है इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, और ये जो प्लस क्यू चार्ज है ये इस माइनस क्यू को अट्रैक्ट करेगा, ये आपको ध्यान देना है ऐसे। अच्छा F1 बताओ, ये √2a है, ध्यान देना, और ये भी √2a है, तो F1 कौन बताएगा क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q स्क्वायर बाय √2a का होल स्क्वायर। और F2 क्या होगा, F2 होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q स्क्वायर √2a का होल स्क्वायर। क्या अभी भी F1 F2 सेम है? यस, F1 F2 आर सेम, दे आर सेम। ये चीज समझ में आ गई है? Yes, sir. अब वेक्टोरली ऐड करना है आपको। अब थोड़ा सोच के बताओ, अगर ये थीटा है, ध्यान देना, तो ये भी थीटा है कि नहीं? है ना? अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा है और ये भी थीटा है। आया समझ में? यस, Yes, sir. ओके। तो अब फिर से कंपोनेंट में डिवाइड कर लो इसे। F1 का ये कंपोनेंट Sin theta. साइन थीटा,
F1 का ये कंपोनेंट होगा F1 sin थीटा और ये कंपोनेंट होगा F1 cos थीटा। सेम चीज F2 के साथ करो। F2 का ये है F2, ध्यान देना ये F2 है। F2 का ये कंपोनेंट F2 sin theta. sin theta, और ये वाला कंपोनेंट cos theta, F2 cos थीटा। अब बताओ इसमें कौन कैंसिल आउट हो रहा है? cos theta वाला. cos कॉस theta, कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाएंगे, इसमें ध्यान देना, क्योंकि कॉस कंपोनेंट इक्वल एंड अपोजिट है। ध्यान देना F1 cos थीटा एग्जैक्टली F2 cos थीटा के इक्वल है, क्योंकि F1 F2 इक्वल है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और cos थीटा तो सेम ही है। तो F1 cos कंपोनेंट F1 cos थीटा इज इक्वल टू F2 cos थीटा। दे विल कैंसल आउट ईच अदर। तो बचता क्या है? सिर्फ साइन कंपोनेंट बचेगा, F1 sin थीटा और F2 sin थीटा। क्योंकि एक ही डायरेक्शन में है तो नेट फोर्स लगेगी इस तरफ, और नेट फोर्स होगी कितनी? F1 sin थीटा प्लस F2 sin थीटा। क्योंकि F1 F2 सेम है तो इसको मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं 2F1 sin थीटा। 2F1 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर बाय 2A स्क्वायर। वहां देखो वही चीज है, ठीक है। और थीटा कितना था? थीटा 45 है तो साइन 45 हो गया। 1/√2. तो कुछ चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। 2 कैंसिल आउट, Q स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A स्क्वायर 1/√2। एंड बाय द वे आपको एक चीज और मैं बता देता हूं, अगर मान लीजिए इसके साथ में ऐसे लिखा -QM, M इज द मास ऑफ द चार्ज। अब मैं आपसे पूछूं कि बताओ इसका एक्सेलरेशन कितना होगा इस जगह पे? कौन बताएगा कैसे निकालेंगे? बहुत बढ़िया, F इज इक्वल टू MA। इस जगह पे ध्यान देना, अगर इस जगह पे पूछ लिया बताओ व्हाट इज द एक्सेलरेशन, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द चार्ज, क्योंकि ये दोनों फिक्स्ड हैं, ये फिक्स्ड हैं, तो ये दोनों तो मूव नहीं करेंगे। ये मूव नहीं कर रहे हैं, ध्यान देना, ये दोनों मूव नहीं कर रहे हैं। अदरवाइज क्या होगा? ये दोनों भी मूव करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि प्लस क्यू को कौन खींचेगा? माइनस क्यू खींचेगा, और ये माइनस क्यू ये अपनी तरफ खींचेंगे। लेकिन ये दोनों फिक्स्ड हैं, सिर्फ मूव क्या कर रहा है? माइनस क्यू। तो अगर पूछ लिया जाए व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ माइनस क्यू चार्ज एट दिस इंस्टेंट या एट दिस पोजीशन, इस पोजीशन पे बताओ, तो झट से क्या करना? F इज इक्वल टू MA लगा देना, नेट फोर्स इज इक्वल टू MA। अब क्योंकि नेट फोर्स कितनी लग रही है? ये नेट फोर्स है, ये नेट फोर्स है, तो एक्सेलरेशन आप एकदम निकाल सकते हो। ये एक्सेलरेशन है, इसे कैपिटल ए मान लेता हूं, ठीक है ना, ताकि कंफ्यूजन ना हो। कैपिटल ए एक्सेलरेशन आ जाएगा Q स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट √2A स्क्वायर M। किस तरफ भागेगा ये चार्ज? किस तरफ भागेगा? इस तरफ। ध्यान देना, अगर छोड़ दिया जाए तो इस तरफ भागना स्टार्ट करेगा, ऐसे इस इंस्टेंट पे इस तरफ भाग रहा होगा। क्लियर हुआ यहां तक? yes sir, क्लियर है, ठीक है। अब ये वाला मैं करवा नहीं रहा हूं, ये आप खुद कर लेना, ठीक है। ये डी पार्ट जो आप खुद कर लेना, ये मेरे ख्याल से आप कर पाओगे, ये होमवर्क है, ये खुद कर लेना। ये वही चीज है और कुछ नहीं है। मैं आगे चल रहा हूँ। डायरेक्शन ध्यान देना, डायरेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फोर्स का मैग्नीट्यूड तो निकालना आना चाहिए, डायरेक्शन भी निकालनी आनी चाहिए। ये मैंने पेपर में दिया था, हुआ था किसी से?
यस, ये वाला 33। नहीं हुआ, चलो देखो, देख लो क्वेश्चन। ये वाला हटा रहा हूं, ठीक है, ये मैं करवा चुका हूं। 5 पॉइंट चार्जेस ईच ऑफ क्यू आर प्लेस एट द 5 vertices of the regular hexagon of side L. The magnitude of the force on the point charge वैल्यू माइनस क्यू प्लेस एट द सेंटर। तो ये पिछली बार मैंने करवाया था, आप देख लेना, ठीक है ना। तो मैं हटा दे रहा हूं, हम इसकी बात कर रहे हैं। हमें पूछा है कि टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज Q1 एंड Q2, ये दो चार्ज हैं Q1 एंड Q2, ये 2 माइक्रोकूलम के हैं, इंटरेक्ट्स विद द थर्ड चार्ज, थर्ड पॉइंट चार्ज, इससे इंटरेक्ट कर रहे हैं। द मैग्नीट्यूड एज वेल एज द डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स ऑन प्लस क्यू, इस पे बताना है इस पे कितनी फोर्स लग रही है और किस डायरेक्शन में। वैल्यूज दे रखी हैं सारी सारी। ये प्लस क्यू से क्या करेगा, क्या करेगा इसे, रिपेल करेगा F1 फोर्स से। और Q2 क्या करेगा, ये भी रिपेल कर देगा। अच्छा, F1 F2 का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। देखो अगर आप देखोगे तो F1 और F2 का मैग्नीट्यूड सेम रहने वाला है। क्यों रहने वाला है, ये देखो, पहले मैं F1 निकाल लेता हूं, ठीक है, थोड़ी देर के लिए F1 निकाल लेता हूं। तो F1 की वैल्यू कितनी आने वाली है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सीधा ही वैल्यू डाल देता हूं, ठीक है। तो क्या हो जाएगी, 9 इंटू 10⁻⁹ Q1 Q2, ये Q1 है और ये Q2 हो गया, ठीक है, ये Q, ठीक है। तो ये होगा 2 इंटू 10⁻⁶, ये Q1 हो गया, और कैपिटल Q है 4 इंटू 10⁻⁻6। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 0.50। अब ये थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। ये कितना आएगा, देखो, ये आएगा 9 इंटू 8, इसको लिख लो थोड़ी देर के लिए 5 इंटू 10⁻⁻1 का होल स्क्वायर, इस तरीके से लिख रहा हूं। 10 कितना आ जाएगा, 9 -6 तो ये आ गया आपका कितना, 9 8 is 72, 72/25, 10⁻⁻3, और नीचे आ गया 10⁻⁻2, ऊपर जाएगा तो ये आ जाएगा 72/25 इंटू 10⁻⁻1, 72/250, ये हो जाएगा। और अगर आप F2 देखोगे तो F2 भी ऐसे ही निकालोगे, 9 इंटू 10⁻⁹, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q2 कितना है, 2 इंटू 10⁻⁻6, और कैपिटल Q कितना है, 4 इंटू 10⁻⁻6। और ये जो है, ये वाली जो साइड है, ये भी 0.50 मीटर है। अगर आप देखोगे पाइथागोरस से निकालोगे तो वही आ जाएगी। तो सब कुछ तो सेम है, ये देखो पूरा वो पूरा सेम है, तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। 72/250। अब क्या करूं, बताएगा कोई, नेट फोर्स कैसे निकलेगी, नेट फोर्स लगेगी यहां पे, ध्यान देना, इस डायरेक्शन में। ऑब्वियस सी बात है, पता चल रहा है वो। क्या तरीका अपनाऊं, कौन बताएगा, कौन सा तरीका अपनाऊं नेट फोर्स निकालने के रिजॉल्व लिए। कर दो सर। रिजॉल्व कर देते हैं, रिजॉल्व करके बहुत इजी पड़ जाता है। ये F2 है, ये F1 है। अगर मैं ये थीटा मान लेता हूं तो ये भी थीटा है, क्योंकि ये पूरा का पूरा ट्राइंगल जो है ना, आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो ये थीटा है, तो ये थीटा है, तो ये भी थीटा हो जाएगा और ये भी थीटा हो जाएगा।
कंपोनेंट बताओ, F2 का ये कंपोनेंट, sin F2 theta, sin theta. F2 sin थीटा, ये वाला F2 f2 cos cos थीटा, theta, F1 का ये कंपोनेंट हो जाएगा F1 sin थीटा, और ये हो जाएगा F1 cos थीटा। कौन से कंपोनेंट कैंसिल आउट होंगे? Sin theta वाले. साइन थीटा वाले कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्योंकि F1 F2 का मैग्नीट्यूड सेम है। देखो, अगर F1 F2 की बात करूं तो F1 F2 का मैग्नीट्यूड सेम है, 72/250, और साइन थीटा तो सेम ही रहेगा, ऑब्वियस सी बात है, थीटा क्योंकि सेम है। तो नेट जो आंसर आएगा वो आएगा सीधा इस तरफ, एफ नेट आएगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में, और वो आएगा F2 cos थीटा प्लस F1 cos थीटा, क्योंकि F1 F2 सेम है, और cos थीटा भी सेम ही होगा, क्योंकि थीटा थीटा सेम है यहाँ पे, ठीक है। तो इसे सीधा लिख सकते हो 2F1 cos थीटा, 2F1 इज 72/250। अच्छा, cos थीटा क्या होगा बताएगा कोई? इस ट्राइंगल 4 से by देख, 5, इस ट्राइंगल से देख के बताओ, ये थीटा है ना, अल्फा दिया हुआ है, थीटा मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो थीटा यहाँ पे cos थीटा क्या हो जाएगा? 0.40/0.50, दैट इज 4/5। अब ये ना आपको सॉल्व करना पड़ेगा, 8 इंटू 72/1250, कितना आ रहा है देखना जरा। कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? बी ऑप्शन सही है मेरे ख्याल से, है ना, 0.46 न्यूटन, 0.46 न्यूटन yes sir, along पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। तो थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी थी बस, और ध्यान देना जेई मेंस और नीट में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, और कुछ नहीं है, ज्यादा कुछ नहीं होता। एडवांस में तो चले जाता है, एडवांस में तो बहुत टफ काफी क्वेश्चन आते हैं, उसमें क्या है, आपका लॉजिक कितनी प्रैक्टिस की और आपका लॉजिक कितना क्लियर है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। जेई मेंस में तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। ये देखो, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, इससे बहुत ज्यादा क्लियरिटी हो जाएगी आपको। अब क्या है ना, मैं इस क्वेश्चन के बाद थोड़े अलग टाइप के क्वेश्चंस करवाऊंगा, क्योंकि क्वेश्चंस का टाइप जो है अलग अलग है, ठीक है। पूरे चैप्टर में अगर आप देखोगे तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ही घुसा हुआ है। अगर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल आपको आता है, आपको ये मान के चलो सब कुछ आता है इस पूरे चैप्टर में। अच्छा, क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन है कि एक सेंट्रल चार्ज है, एक सेंट्रल पार्टिकल ऑफ -q चार्ज is surrounded by two circular ring of charged particle of radius small r and capital R। ये वाला जो रेडियस है, ये बाहर वाला, ये दे रखा है कैपिटल R, और ये अंदर वाला दे रखा है स्मॉल r। सेंटर पे, यहाँ पे बिल्कुल सेंटर पे एक चार्ज रखा है -q, और इस तरह सराउंडेड है, बहुत सारे चार्ज सराउंडेड है। तो अब वो बोल रहा है कि बताओ सेंटर पे जो चार्ज है उस पे कितनी फोर्स लगेगी, तो उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बता दूंगा। अब कौन कौन मुझे बताएगा जल्दी जल्दी कि कौन कौन सी फोर्स लगेगी? ये वाला चार्ज किस तरफ लगाएगा, बताएगा कोई? यस, अरे भाई समझ में आ रहा है क्या? Yes sir. ये कैसे पता चलेगा? क्या चीज समझ में नहीं आई?
पहले वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आया, इससे पहले वाला? इससे पहले वाला समझ में आया है? ओके, दिस क्वेश्चन अब वही मैं बता रहा हूं। इसमें बोला है कि सेंट्रल पार्टिकल है ऑफ चार्ज माइनस क्यू। सेंट्रल पार्टिकल कहां पे रखा होगा? अब इसमें दिया नहीं है, सेंटर पे दिया है ना, यहाँ पे सेंटर पे तो रखा होगा माइनस क्यू, तो उसको रख दिया है यहाँ पे। अब इसके चारों तरफ, इसके मतलब इसके चारों तरफ इसके पास जो है ना दो रिंग रखी हुई है, टू सर्कुलर रिंग, जिसका रेडियस है स्मॉल आर और कैपिटल आर। अब विद कैपिटल आर इज ग्रेटर देन स्मॉल आर, ऑब्वियस सी बात है, जो बाहर वाली रिंग है उसका रेडियस बड़ा है कैपिटल आर, और जो छोटी वाली उसका स्मॉल आर है। तो पूछा है कि फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन दी सेंट्रल पार्टिकल ड्यू टू अदर पार्टिकल्स। तो जो बीच में रखा हुआ चार्ज है माइनस क्यू, इस पे बाकी सारे जो पार्टिकल्स हैं वो कितनी फोर्स लगा रहे होंगे। तो मतलब क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन ये है कि आपको सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से फाइंड आउट करना है। आया समझ में? आया? यस सर। अब बताओ जरा कि माइनस क्यू पे कौन कौन फोर्स लगा रहा है? बताओ। पहला ये लगाएगा, देखो ये माइनस क्यू दिखना है, दिख रहा है ये माइनस क्यू लगाएगा, सॉरी ये प्लस क्यू, देखा नहीं मैंने, ये प्लस क्यू लगाएगा। अच्छा, क्या करेगा ये प्लस क्यू? ये अपनी तरफ अट्रैक्ट खींचेगा। करेगा। अट्रैक्ट। कितनी फोर्स से? 1/4πε0 क्यू 7 स्क्वायर Q बाय square। आर स्क्वायर। ये चीज समझ में आ गई? यस सर। यस सर। ओके। अब ये बताओ, ये वाला चार्ज क्या करेगा? ये जो माइनस क्यू चार्ज है, ये जो माइनस क्यू चार्ज है, ये क्या करेगा? रिपेल। ये रिपेल करेगा। तो रिपेल किस तरफ करेगा? इस डायरेक्शन में। यस कितनी? सर। 1/4πε0 क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, वही चीज तो है। ओके, अब ये दो हो गए। अब ये देखो, ये वाला प्लस प्लस क्यू क्या करेगा? ये अट्रैक्ट। ये अट्रैक्ट करेगा। ये प्लस क्यू जो है ये अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा। ये वाला प्लस क्यू है जो चार्ज है ना, ये वाला प्लस क्यू, ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा इस तरफ। कितनी फोर्स से? 1/4πε0। अब थोड़ा ध्यान देना, एक की चार्ज की वैल्यू है 2q और एक की है q, तो ये आ जाएगा 2q स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। डिस्टेंस छोटा आ रहा है, ध्यान देना। और ये वाला चार्ज प्लस 4q क्या करेगा? अट्रैक्ट। अट्रैक्ट। अट्रैक्ट करेगा नीचे की तरफ ऐसे। 1/4πε0 4q स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। ये चीज समझ में आ गई है? सर बड़ा आर होगा ना? छोटा आर? अच्छा अच्छा अच्छा, देखा नहीं मैंने। तो अब फिर हटा दो ये, ठीक है ना, अभी मत लो ये। क्यों नहीं ले रहा? क्योंकि वो वाली जो बड़े आर वाली फोर्स है ना, वो बाद में ले लूंगा। आया समझ में? यस सर। यहां तक क्लियरिटी है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ पे? अब थोड़ा और सोचो, थोड़ा सोच के बताओ, क्या ये दोनों फोर्स एक दूसरे को ऐड कर लेंगी? क्योंकि एक ही डायरेक्शन में लग रही है ना। यस सर। यस सर। तो यानी कि ये हो गया 2q स्क्वायर 4πε0 आर स्क्वायर। अब एक ही जगह मैं नहीं करवा रहा हूं, वरना क्या है, एक ही जगह गजड़ पजड़ हो जाएगा। ये सिर्फ छोटे वाली रिंग की वजह से है, दिस इज फॉर स्मॉलर रिंग, छोटी रिंग की वजह से। अब बड़ी रिंग की वजह से देखो, आउटर रिंग। अब बताओ आउटर रिंग पे क्या होगा? अब बताओ, ये बताओ, ये +4q किस तरफ? ये +4q क्या करेगा? अट्रैक्ट।
अट्रैक्ट करेगा, है ना। प्लस 4q क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। हाँ यहाँ देखो, आउटर रिंग, ये प्लस 4q क्या करेगा, ये वाला जो चार्ज है ये प्लस 4q क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा नीचे की तरफ। कितनी फोर्स से, अब देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4q² बाय आर स्क्वायर, ये थोड़ा सा इजी है। अच्छा ये प्लस 4q क्या करेगा, जरा बताना, ये वाला Attract. ये अट्रैक्ट। अट्रैक्ट करेगा, है ना, ऊपर की तरफ अट्रैक्ट करेगा ऐसे। कितनी फोर्स से, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4q² बाय आर स्क्वायर। क्या ये एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे, Yes, sir. Yes, है ना, sir. क्योंकि दोनों इक्वल एंड अपोजिट फोर्स हैं तो एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगी। अब ये 7q देखो, ये वाला, ये क्या करेगा, इसे Repel. रिपेल करेगा। तो रिपेल का मतलब क्या है, इस तरफ ऐसे फेंकेगा। कितनी फोर्स से, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 7q² बाय आर स्क्वायर। क्लियर हुआ ये। Yes. अच्छा ये क्या करेगा, -7q Repel. रिपेल करेगा, यानी कि इस तरफ फेंकेगा इसे। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 7q² बाय आर स्क्वायर। ये दोनों भी Cancel. कैंसल। कैंसल आउट हो गए। अब ये देखो, ये वाला, Sub cancel. क्या ये ये सब भी कैंसल आउट हो कैंसिल रही होगा है, सर। बताने की जरूरत ही नहीं है। ये -2q की फोर्स इस -2 की कैंसल आउट कर देगी, और ये -2q की इस -2q की कैंसल आउट कर देगी। तो बचा क्या, सिर्फ स्मॉलर रिंग। स्मॉलर रिंग बचा। आया समझ में। अब मैं लिख देता हूं, ये चीज आपको समझ में आ गई है जहां तक मेरा ख्याल है। ये हो जाएगी फोर्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2q² बाय आर स्क्वायर, और ये वाला जो चार्ज है ये -2q, ये इसे रिपेल करेगा इस तरफ ऐसे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2q² बाय आर स्क्वायर। ये -2q इसे रिपेल करेगा इस तरफ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2q² बाय आर स्क्वायर, और ये वाला इसे रिपेल करेगा इस तरफ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2q² बाय आर स्क्वायर। तो मैं सीधा लिख सकता हूं, रिजल्टेंट ऑफ आउटर रिंग फोर्स इज 0। तो सीधा जो है आप आंसर क्या लिख सकते हो, नेट फोर्स जो लगेगी वो किसकी वजह से लगेगी, इनर रिंग की वजह से। अच्छा इनर रिंग की वजह से जो फोर्स लग रही थी वो आपको पता है कौन कौन सी लग रही थी, एक तो ये वाली थी और एक ये वाली थी, 2q² 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, 2q² 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। दोनों के बीच में कितना एंगल है, 90 डिग्री। तो रिजल्टेंट लगेगा इस पे इस तरफ। क्लियर है यहां तक। ओके, तो अगर इसे F मान लूं तो ये भी F हो जाएगा, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। तो जो नेट फोर्स लगेगी वो लगेगी आपकी √2. √2F, a² + b² 2ab cos 90। सिंस cos 90 इज 0, तो आंसर आ जाएगा आपका f² + f² दैट इज √2F, और F की वैल्यू अब यहाँ पे डाल दो, ये आंसर आ जाएगा 2√2q² 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ये उठा के ना यहाँ डाल दिया मैंने F की वैल्यू। और एंगल कितना होगा, ये 45 डिग्री। ये बताने की जरूरत नहीं है, ये 45 डिग्री होगा क्योंकि ये भी F है और ये भी F है। तो tan थीटा से आप निकाल सकते हो F/F, कैंसल आउट 1, थीटा इज 45।
आया समझ में? यस, ओके। Yes. अब ये चीज जहां तक मेरे ख्याल है आपको समझ में आ रही है कि मैं कैसे निकालूंगा। अब मैं ना थोड़े अलग टाइप के क्वेश्चंस करवाऊंगा हर बार। क्या है, यही करवाता रहूंगा। ये मैं ना आपको क्वेश्चन दूंगा, आप प्रैक्टिस करो, और प्रैक्टिस करोगे और डाउट्स जो है पूछोगे तो ज्यादा समझ में आएगा आपको। क्योंकि ऑलरेडी मैं जो है 10 के करीब क्वेश्चंस करवा चुका हूँ, ठीक है। अब मैं आगे चल रहा हूँ, मैं अलग टाइप के क्वेश्चंस करवाऊंगा थोड़े। थ्योरी पे जा रहा हूँ, ठीक है ना, सीधा सीधा थ्योरी पे जा रहा हूँ अब मैं। एग्जाम्पल है थोड़ा सा। एग्जाम्पल क्या है, इसे आप ऐसे सोच लो कि ऐसे लिखो, प्रॉब्लम्स related to two charge separated by certain distance। ये बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है, बोर्ड में तो पूछा ही जाता है, और नीट में और जेई में भी बहुत पूछ लिया जाता है, तो आप ये जो है ध्यान रखोगे। अब क्या होता है कि क्वेश्चन ना ऐसे देते हैं कि ध्यान ध्यान से समझना है इस क्वेश्चन को। ऐसे दिया जाएगा, इफ +4q and 4 and q are separated by distance 20 centimeter, find out, ध्यान से समझना क्वेश्चन को, where the charge, ये एक टाइप का है, ध्यान देना, और मैं जितने भी टाइप से वो आपको बता दूंगा। अगर आपको ये समझ में आ गए तो एटलीस्ट आप ये सारे क्वेश्चंस कर पाओगे, ठीक है। where the charge -q should be placed so that -q is in equilibrium। मतलब -q जो है वो इक्विलिब्रियम में रहे। एंड दूसरा, इसी में बी पार्ट पूछ लेंगे, ऑल्सो फाइंड आउट what kind of equilibrium it is। कितने टाइप के इक्विलिब्रियम रहते हैं, किसी को याद है? 3 टाइप के होते हैं, स्टेबल, अनस्टेबल एंड न्यूट्रल। तो आपको ये तो बताना ही है कि कहां पे इस चार्ज को रखूं, -q को रखूं कि -q चार्ज जो है इक्विलिब्रियम में रहे। वही चार्ज कहां पे रखूं कि उस चार्ज को कि वो खुद इक्विलिब्रियम में रहे। और ये भी बताना है कि इक्विलिब्रियम कैसा है। अब देखो प्रॉब्लम, देखो क्वेश्चन को समझ लेना, ठीक है, ढंग से। +4q and q, they are separated by a certain distance। यहां पे ये दो चार्ज रखे हुए हैं ऐसे। इस लाइन पे ऐसे सोच लो, जो कितने मीटर लंबी है,
20 सेंटीमीटर। यस, अब मुझे बताओ कि मैं कहां कहां रख सकता हूं, बस बता सकता है कोई? वैसे तो बहुत अच्छा, पहले तो ये बताओ इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? अगर कोई पार्टिकल इक्विलिब्रियम में है तो इसका मतलब क्या होता है? नेट चार्ज 0। नेट फोर्स जीरो, नेट फोर्स उस पर जो हाँ। लग रही होगी वो जीरो हो जाएगी। अब थोड़ा सोचो, मेरे पास कितने रीजन है रखने के? बहुत सारे रीजन है, ध्यान देना। ये पूरा पहला रीजन है, ये देखो ध्यान ध्यान से समझना क्वेश्चन को, ये फर्स्ट रीजन है। और कौन सा रीजन हो सकता है? ये सेकंड रीजन हो जाएगा, ये सेकंड है। अब थोड़ा सोचो कि अगर मैं फर्स्ट रीजन में रख दूं, यहां पे ये चार्ज रख दिया। अच्छा, पहले सोच के बताओ कि अगर मैं इक्विलिब्रियम की बात कर रहा हूं तो उस पे जो फोर्स लग रही है, अब क्योंकि दो ही चार्ज हैं तो दो ही फोर्स लगा सकते हैं। थोड़ा सोच के बताओ, ये पॉजिटिव चार्ज इसे क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। यस सर। और ये पॉजिटिव चार्ज इसे अट्रैक्ट करेगा अपने पास, करेगा कि नहीं? Yes, sir. अब जरा मुझे बताओ, ये दोनों फोर्सेस कैंसल आउट हो सकती हैं? नो सर। No, sir. नहीं कर सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि दो फोर्सेस को कैंसल आउट करने के लिए फोर्सेस का एक तो इक्वल होना जरूरी है और अपोजिट डायरेक्शन में होना जरूरी है, तभी तो कैंसल आउट कर पाएंगी। Yes. अब ये इक्वल भी नहीं होंगी और पहली बात तो अपोजिट ही नहीं है, एंगल जो है 180 है ही नहीं, तो ये नहीं रख सकते आप यहां पे, चार्ज को नहीं रख सकते। ये चीज समझ में आई है सबको? Yes, sir. तो फर्स्ट रीजन में आप नहीं रख सकते। क्या सेकंड रीजन में रख सकता हूं? No, sir. नो सेकंड सर। रीजन में भी रख सकता, क्योंकि फर्स्ट रीजन जैसा ही सेकंड रीजन है, तो सेकंड रीजन में भी नहीं रख सकता। तो कहां रख सकता हूं, बताएगा कोई? सर Line. उनके बीच लाइन पे। हाँ, मतलब लाइन पे ही रख सकता हूं, है ना? लाइन पे ही रख सकता हूं मैं। सो सबसे पहले तो आपको ध्यान देना, माइनस क्यू चार्ज कैन ओनली प्लेस्ड ऑन द लाइन। फॉर इक्विलिब्रियम। और आप कहीं पे भी नहीं रख सकते। अब लाइन पे भी ना तीन रीजन है, देखो। फर्स्ट रीजन, ये फर्स्ट रीजन है। फर्स्ट रीजन कौन सा है? ये जो -4q है ना, उसके इस तरफ वाला रीजन, ये वाला। दूसरा रीजन क्या होगा? सेकंड रीजन। सेकंड रीजन होगा +4q और -q के बीच का रीजन। और थर्ड रीजन होगा +q के राइट वाला रीजन। ये चीज समझ में आ गई? यस सर। Yes. ओके। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि बताओ कहां पे रख सकते हो? तो ध्यान से Secondary. समझना, फर्स्ट रीजन एंड थर्ड रीजन में नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि अगर मान लो आपने थर्ड रीजन में रखा भी इस चार्ज को, तो एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? ये +q चार्ज इसे अट्रैक्ट करेगा, ध्यान देना। और ये +q चार्ज, +4q चार्ज, ये भी इसे अट्रैक्ट करेगा। ये 4q भी अट्रैक्ट कर रहा है और ये +q भी अट्रैक्ट कर रहा है, एक ही डायरेक्शन में, दिख रहा है? यस सर। तो ये दोनों फोर्स क्या हो जाएंगी? सेम डायरेक्शन में बढ़ गए। हाँ, तो दीज फोर्सेस विल एड अप। कैंसल आउट नहीं कर सकती एक दूसरे को, तो ये क्या करेंगी? एक दूसरे को कैंसल आउट नहीं कर पाएंगी। सो फर्स्ट रीजन एंड थर्ड रीजन में वी कैन नॉट प्लेस इट, because the forces due to +4q and q will add up। जब एड अप हो रही है तो कैंसल आउट कैसे करेंगी? कैंसल आउट नहीं कर सकती, तो ये आपको ध्यान देना है। तो अब एक ही रीजन बचता है सिर्फ,
कहाँ बसता है? सेकेंडरी। हाँ, तो आपको बीच में ही प्लेस करना पड़ेगा, एक ही रीजन है बीच का रीजन। तो अगर मैं इसे चार्ज को बीच में कहीं रखूं, माइनस क्यू यहां पे, अब जरा मुझे बता दो कि इस माइनस क्यू पे कौन कौन फोर्स लगाएगा। यस, बताएगा कोई? बताओ, इस माइनस क्यू चार्ज पे कौन कौन फोर्स लगाएगा? क्या ये लगाएगा? Yes, Plus 4 and 4Q and ओके, plus 4Q लगाएगा, किस तरफ? अपनी तरफ खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा। कितनी फोर्स से? F1। कौन मुझे बता देगा, अगर मैं ये डिस्टेंस x मानूं, क्योंकि मुझे x ही निकाल रहा है कि कहां पे रखना है इस फोर्स, इस चार्ज को कहां पे रखना है, तो वो x हो गया। तो ये क्या है? 20 माइनस 20 minus 20 x. माइनस x। चार्ज चाहिए और डिस्टेंस चाहिए, है ना? तो F1 कितना होगा, बताएगा कोई? 1/4 पाई 1 एप्सिलॉन upon नॉट 4 pi epsilon 4Q Q स्क्वायर। ये square. चीज समझ में आ गई है? 4Q, इस चार्ज की वैल्यू है 4Q और इसकी है Q, तो 4Q स्क्वायर बाय x स्क्वायर, ये F1 है। और ये वाला प्लस Q चार्ज ये अपनी तरफ खींचेगा F2 फोर्स से। F2 कितना होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर बाय 20 माइनस x का होल स्क्वायर। ये चीज समझ में आ गई? Yes, sir. Yes, sir. 20 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। वाई 20 माइनस एक्स? क्योंकि डिस्टेंस इन दोनों के बीच में 20 माइनस एक्स है। क्या ये एक दूसरे को कैंसल आउट कर सकती हैं? कर सकती हैं, है ना? कर सकती हैं एक दूसरे को कैंसल आउट, क्योंकि अपोजिट है, और अगर इक्वल होगी तो डेफिनेटली कैंसल आउट हो जाएंगी। तो आप क्या करो, F1 को के मैग्नीट्यूड को F2 के इक्वल कर दो, ठीक है ना? F2 के इक्वल कर दो, ठीक है? इक्वेट दी मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस, ध्यान देना, इक्वेट करना है किसको? इक्वेट दी मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस, लिख रहा हूं यहां पे, क्योंकि अगर मान लो F1 5 है और F2 भी 5 हुई तो दोनों एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगी। और अगर याद है तो मैं बता देता हूं, अगर दो फोर्सेस F1 F2 आर एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, अगर ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लग रही हैं तो जो नेट फोर्स लगती है वो कितनी होती है, जरा बताएगा कोई? वेक्टर एडिशन में बताया था, F1 माइनस F2, याद है ये? यस Yes. और अगर नेट फोर्स इक्वल टू 0 हो गई तो F1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? F2 हो जाएगा। तो दोनों को इक्वेट कर देना है। इक्वेट करके देखो क्या आ रहा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4Q स्क्वायर बाय x स्क्वायर, ये F1 हो गया, और F2 हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर 20 माइनस x का होल स्क्वायर। अब बताओ क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है? 1/4 पाई एप्सिलॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल आउट हुआ, और क्या कैंसिल आउट हुआ? Q स्क्वायर। Q स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो बचा क्या? 4 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/20 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करना आता है सबको? Yes, sir. जरा मुझे सॉल्व करके बताओ क्या आंसर आ रहा है? ओके, 16 आ रहा है। अब थोड़ा ध्यान दो कि इसकी ना दो वैल्यू आती है, समझना ज्यादा जरूरी है, ठीक है? 16 जो है संकेत ने निकाला है वो बिल्कुल सही है, लेकिन मैं पूरा बता देता हूँ, इसकी दो वैल्यू आएंगी। आप क्या करोगे, रूट लोगे ना, रूट टेकिंग, दोनों तरफ रूट ले लो। तो जैसे ही आप रूट लेते हो
तो 4 का रूट हो गया 2 और एक्स स्क्वायर का हो गया x। तो 2/x, अब जब यहां रूट लोगे तो यहां दो साइन आएंगे प्लस माइनस, ठीक है। तो एक बार आप प्लस लोगे, एक बार माइनस लोगे। मैं बता रहा हूं आपको, वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी, आप प्लस साइन से करोगे वही आंसर आएगा, लेकिन मैं दोनों से बताता हूं कि दोनों का मतलब क्या है। जब आप प्लस लोगे 2/x इजिकल टू 1/20 माइनस एक्स, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 40 माइनस 2x इजिकल टू x। सो 40 इक्वल टू क्या आ गया 3x, x आया 40/3 नॉट 16, ठीक है, 40/3 मीटर। ये है पहला आंसर। दूसरा आंसर क्या आएगा 2/x इजिकल टू माइनस 1/20 माइनस एक्स, तो आएगा 40 माइनस 2x इजिकल टू माइनस एक्स, 2x माइनस एक्स, x कितना आ गया 40 मीटर। अब बताओ क्या आंसर सही है? दो आंसर आ गए आपके, तो कौन सा आंसर सही लग रहा है? यस, 40/3. 40/3 नॉट 40, वाई? थोड़ा सोच के बताओ। 20. 20 नहीं है बेटा, ये 40 है ना 2/x, क्रॉस मल्टीप्लाई हो 40 माइनस 2x और ये माइनस एक्स है, तो कौन सा आंसर सही है? 40/3 40/3, वाई 40/3? सर, क्योंकि 20 मीटर ही डिस्टेंस है ना दो चार्ज में, तो बहुत उससे बढ़िया। कम आनी चाहिए। अगर ये 20 मीटर है और आप डिस्टेंस कहां से ले रहे हो? आप तो डिस्टेंस x यहां से ले रहे हो ना, तो अगर x 40 है इसका मतलब आपने कहां पहुंचा दिया चार्ज? आपने यहां रख दिया चार्ज, देखो ऐसे यहां रखा, थर्ड रीजन में रख दिया आपने चार्ज। आया समझ में? और थर्ड रीजन में मैंने आपको बताया था आप नहीं रख सकते, तो ध्यान देना, x इज इक्वल टू 40, दिस इज नॉट इक्वल टू 40, x इक्वल टू 40 इज नॉट द आंसर, हमेशा याद रखना। मतलब नेगेटिव साइन वाला जो साइन हो, नेगेटिव साइन वाला जो आंसर होगा ना उसको आप निगलेक्ट कर दोगे। 40/3 कहां आएगा? 40/3 यहां कहीं आएगा, ध्यान देना 40/3। अच्छा 40/3 कितना होता है? लगभग 13 मीटर के करीब, 13.3 मीटर। तो 13 मीटर आएगा लगभग यहां पे रखोगे आप, तो यहां पे अगर आपने रखा तो ये एग्जैक्टली इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, इन केस ऑफ इस प्रॉब्लम में ऑलवेज कंसीडर दी consider the positive sign while calculation, नेगेटिव निगलेक्ट कर देना। ये चीज समझ में आ गई? यस। Yes. Yes, sir. पहले तो ये बताओ कि ये प्रॉब्लम जो मैंने आपको बताई ये पूरी समझ में आई है? अभी तो मैंने सिर्फ कैलकुलेशन ही करके बताई है कि कहां पे कैसे रखना था, किस रीजन में नहीं रख सकते। यस। यस सर। ओके, तो अब ये भी पूछा जाएगा कि व्हाट काइंड ऑफ इक्विलिब्रियम इट इज, व्हाट काइंड ऑफ इक्विलिब्रियम इट इज। तीन ऑप्शन दिए जाएंगे, स्टेबल,
अनस्टेबल और तीसरा न्यूट्रल। अब ये चीज समझनी है आपको, देखो ध्यान से समझना इस चीज को। ये +4 क्यों था, ये प्लस क्यों था? और आपने जो चार्ज रखा है वो प्लस क्यू के पास रखा है, क्योंकि 4Q से ये कितना दूरी पे आ रहा है, 13.3। तो ये बाकी बचा हुआ डिस्टेंस 7 के करीब होगा, यानी कि आपने यहां रखा है। अच्छा, यहां पे जैसे ही आपने रखा तो ये जो फोर्स थी F1, ये एग्जैक्टली F2 के इक्वल आ रही थी। अच्छा, किसी को याद है स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल में क्या अंतर होता है इक्विलिब्रियम में? पढ़ा है कभी स्टेबल, अनस्टेबल, न्यूट्रल? नो सर। चलो मैं बता देता हूं यहां पे स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है। अच्छा, सबसे पहले इक्विलिब्रियम में इसका मतलब नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज 0, ये आपको ध्यान देना है। ये चीज समझ में आई है? इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, पार्टिकल पे नेट फोर्स कितनी लग रही है, 0। ये चीज आपको ध्यान देनी है, ठीक है ना। अब ये कैसे चेक करोगे कि स्टेबल है कि अनस्टेबल है? तो न्यूट्रल तो होता नहीं है, ध्यान देना, न्यूट्रल कभी होता नहीं है, स्टेबल और अनस्टेबल ही पूछा जाता है, ठीक है ना। स्टेबल होगा या अनस्टेबल होगा। तो आप कैसे चेक करोगे, आप क्या करोगे, डिस्प्लेस करोगे, डिस्प्लेस द चार्ज which is in equilibrium through a very small displacement, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट दे देना, ठीक है। अब किस डायरेक्शन में दोगे, ध्यान देना, ये वाली जो लाइन है, ये जो लाइन है, ध्यान देना, इस लाइन को बोला जाता है एक्सियल लाइन, और इसको बोला जाता है इक्विटोरियल। याद रखना इस चीज को, इसे इक्विटोरियल भी मत बोलो, फिलहाल जो है क्या बोलो, परपेंडिकुलर लाइन, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। तो ये परपेंडिकुलर लाइन है, ध्यान देना, दिस इज अ परपेंडिकुलर लाइन। अब ऑब्वियस सी बात है, आप -q को ना परपेंडिकुलर लाइन में डिस्प्लेस नहीं कर सकते, क्योंकि परपेंडिकुलर लाइन पे डिस्प्लेस करोगे तो ये भाग जाएगा। क्यों भागेगा, ये अपनी पोजीशन को रीगेन नहीं कर पाएगा, ध्यान देना। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसे इस लाइन के अक्रॉस, इस लाइन, क्योंकि इसी लाइन पे ये इक्विलिब्रियम में है ना, तो एक्सियल लाइन पे क्या करूंगा, डिस्प्लेस करूंगा, थोड़ा सा डिस्प्लेस करके दिखूंगा थ्रू अ वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट इन एक्सियल लाइन। मतलब आप क्या करो, इसे डिस्प्लेस करके देखो, यहां पे रख दो ऐसे, थोड़ा सा डिस्प्लेस किया इतना, या इस डायरेक्शन में कर लेना, ध्यान देना। तो आप क्या करोगे, चार्ज को डिस्प्लेस करोगे थ्रू अ वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट इन एक्सियल लाइन। इफ चार्ज regain its position, अगर चार्ज अपनी पोजीशन रीगेन कर लेता है, मतलब अपनी पोजीशन पे वापस आ जाता है अपने आप। अपने आप का मतलब क्या है, कि कोई एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत नहीं पड़े, अपने आप आ रहा है, छोड़ दिया, यहां पे जाके रिलीज किया, यहां पे जाके इसे रिलीज किया, ये अपने आप वापस आ रहा है, तो क्या होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। then it is at stable equilibrium। और दूसरा, if
it does not regain its position, मतलब अपनी पोजीशन पे वापस नहीं आ रहा है, मतलब पोजीशन से अपनी इनिशियल पोजीशन क्या थी, यहां पे इस पोजीशन पे वापस नहीं जा रहा है, वापस नहीं आ रहा है, दूर भाग गया उससे, then it is called unstable equilibrium. ये चीज समझ में आ गई? Yes, sir. आप सिर्फ डिस्प्लेस करवा के देखोगे। अच्छा, अपने आप आना चाहिए, ध्यान देना, अपने आप कैसे आएगा? अपने आप देखो, अभी आएगा, देखना, अभी आपको समझ में आएगा ये। अब थोड़ा ये बताओ कि ये जो फोर्स लग रही थी, एक तो +4Q लगा रहा था और एक +Q लगा रहा था इस -Q पे, यहां पे था ये -Q। ये वाली फोर्स F1 और F2 क्या थी? सेम थी। इस पोजीशन पे ध्यान देना, कितनी दूरी पे? एग्जैक्टली 40/3 मीटर दूरी पे। अब थोड़ा सोचो, अगर मैं इसे डिस्प्लेस कर दूं, कहां? इधर लेके आ जाऊं, इसी लाइन पे यहां पे रख दिया, सोचो यहां पे रख दिया, ठीक है ना, थोड़ा सा डिस्प्लेस किया, इधर इस तरफ डिस्प्लेस किया। अब बताओ ये यहां पे है, ध्यान देना, ध्यान से समझना, यहां पे पहुंच गया है, इधर बना रहा हूं इसे। अब ये जो फोर्स लगा रहा था, ये जो +Q है, ये लगा रहा है F1, और जो F2 लगा रहा है वो ये है, ध्यान देना। कौन मुझे बताएगा F1 और F2 पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? क्या फर्क पड़ने वाला है? If the minus charge displaced towards right, अगर मैं राइट की तरफ डिस्प्लेस कर दूं, इसे इस तरफ डिस्प्लेस करूं यहां पे, तो -Q पे जो फोर्स लग रही है वो कौन कौन लगा रहा है? +Q। तो +Q जो लगाएगा वो F1 है, ध्यान देना, F1 है, और जो +4Q लगा रहा है वो है F2। तो बताओ F1 पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? F1 फोर्स विल बढ़ेगी, घटेगी? increase. क्यों? अरे F1 क्या था? F1 क्या था? F1 देखो जरा, F1 क्या था? ये x माना था ना आपने, ध्यान दो, ये x माना था, और ये क्या था? 20 - x। तो F1 क्या था? F1 होगा 1/4πε0 Q² बाय 20 - x का होल स्क्वायर। और F2 क्या है? 1/4πε0 4Q² बाय x²। अब जरा सोच के बताओ, इस पोजीशन पे F1 F2 इक्वल है, इस पोजीशन पे F1 F2 इक्वल है, लेकिन जैसे ही आपने डिस्प्लेस किया, यहां पे लेके आए, तो क्या बढ़ा? F1 और F2 पे क्या इफेक्ट पड़ा, बताएगा कोई? F1 बढ़ेगा, F2 घटेगा। F1 जो है बढ़ेगा, क्यों? क्योंकि ये जो डिस्टेंस है ना, वो decrease देखो ये जो चार्ज है, होगा। चार्ज तो आप चेंज नहीं कर रहे हो, Q और ये +Q और ये -Q, तो ये दोनों तो सेम है ना। आपने क्या घटा दिया? डिस्टेंस घटा दिया ना। ये 20 - x तो और कम हो गया, ये तो घट गया ना, ये वाला डिस्टेंस घट गया। ये देखो अब डिस्टेंस इतना रह गया, सिर्फ ये डिस्टेंस रह गया है। तो डिस्टेंस घटने के कारण जो है ये फोर्स बढ़ जाएगी। ये चीज समझ में आई है?
F1 विल इंक्रीज, F1 जो है वो बढ़ेगा, और F2 क्या होगा, डिक्रीज करेगा। F2 डिक्रीज क्यों करेगा, F2 डिक्रीज इसलिए करेगा क्योंकि अब जो है +4Q और -Q के बीच में जो डिस्टेंस है वो ये है, ध्यान देना, बढ़ चुका है। ये नया डिस्टेंस है, किसके बीच में, +4Q और -Q के बीच का अब ये डिस्टेंस है, नया डिस्टेंस है ये। और -Q और +Q के बीच का डिस्टेंस इतना है। अब पहले कितना था, पहले इतना था, डिस्प्लेस करने से पहले। यहां पे एग्जैक्टली ये दोनों फोर्सेस कैंसिल आउट हो रही थी, F1 F2 एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे थे। लेकिन जैसे यहां पे पहुंचा, यहां पे ये वाली फोर्स, क्योंकि ये डिस्टेंस घट गया, ये वाला जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस अब घट के कितना हो चुका है, सिर्फ इतना रह गया। तो घटने के कारण, डिस्टेंस के घटने के कारण F1 जो है बढ़ गया और F2 क्या हुआ, घट गया, क्योंकि ये डिस्टेंस बढ़ चुका है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना एक दूसरे के, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, जो फोर्स और जो दोनों के चार्ज के बीच का डिस्टेंस है वो क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अब क्योंकि F1 F2 से क्या है, ज्यादा है, तो इस पे नेट फोर्स लग रही होगी किस तरफ, -Q पे नेट फोर्स किस तरफ लग रही होगी, इस तरफ, क्योंकि F1 F2 से ज्यादा है। नेट फोर्स कितनी लगेगी, F1 - F2। तो ये चार्ज को कहां लेके जाएगी, दिस फोर्स कहां लेके जाएगी चार्ज को, कहां लेके जाएगी, -Q को, will move the -Q charge towards +Q की तरफ ले जाएगी। इसका मतलब क्या है, ये अपनी पोजीशन को रीगेन नहीं कर पा रहा है, इसे वापस जाना चाहिए था लेकिन रीगेन नहीं कर पा रहा है। ये कहां भाग रहा है, +Q की तरफ भाग रहा है। दैट मीन्स it is not regaining its original position। और अपनी ओरिजिनल पोजीशन रीगेन नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब क्या है, कैसा इक्विलिब्रियम है, Unstable. सो इट इज एन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। यस, आया समझ में। Yes, sir. देखो एक ही क्वेश्चन है, क्या है, अगर ऑफलाइन होता ना तो बहुत धड़ाधड़ समझाता हूँ, लेकिन ऑनलाइन में क्या है, एक एक चीज दिखानी पड़ती है, थोड़ी सी, थोड़ा सा अजीब ही है, ठीक है, बट ठीक है चलो। अब ऐसे सोचो कि मैं फिर बता दे रहा हूँ आपको, वैसे मैं कल फिर करवाऊंगा, एक दो क्वेश्चन और करवाऊंगा, लेकिन एक बार आप जो है इस रिकॉर्डिंग को फिर से एक बार देखना, इस ये, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और बल्कि मैं अब जो है लास्ट पॉइंट बता रहा हूं आपको, लास्ट पॉइंट ये है कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान देना। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब भी आपको Q1 और Q2 और -Q1 -Q2 के बीच में ये दो रिक्वायरमेंट है, ध्यान देना, दो क्वेश्चंस है अलग अलग, अलग अलग बताने की जरूरत नहीं है, ध्यान देना। कभी भी अगर इस तरीके से दे दिया जाए +Q1 +Q2 और -Q1 -Q2, तो ये दो केस बच गए, दो केस बन गए। ये पहला केस है, फर्स्ट केस, और ये सेकंड केस है। तो ये दोनों सेम केस ही है एक तरीके से, ध्यान देना, क्योंकि नेचर ऑफ चार्ज जो है आप चेंज कर रहे हो। तो अगर कभी भी पूछ लिया जाए कि तीसरा चार्ज कहां पे रखा जाए कि वो इक्विलिब्रियम में रहे, तो हमेशा याद रखना, थर्ड चार्ज
has to be placed in between the two charges so that the third charge will be in equilibrium. हमेशा याद रखना, ये जनरल केस है, ये जो मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि कल मैं जो है यही क्वेश्चन जो है नेगेटिव में दे दूंगा तो फिर आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, एज इट इज आप लिख सकते हो, ठीक है ना, बस कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। और ये कैसा इक्विलिब्रियम होगा, एंड द इक्विलिब्रियम इज ध्यान से समझना, इक्विलिब्रियम कैसा होगा, फॉर फर्स्ट नेगेटिव थर्ड चार्ज, अगर नेगेटिव चार्ज थर्ड चार्ज जो है वो नेगेटिव है तो हमेशा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, ध्यान देना। और अगर पॉजिटिव थर्ड चार्ज है तो स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। ये जनरल केस है। मतलब क्या है कि अगर आपने +Q1 +Q2 दो चार्ज रखे हैं और मैं आपसे बोलूं कि तीसरा एक चार्ज रखना है आपको, कौन सा, +Q, तो कहां पे रखूं कि इक्विलिब्रियम में रहे, तो झट से लिख देना, बीच में रखूंगा कहीं पे, इन दोनों के बीच में, और कहीं नहीं रख सकता। और इक्विलिब्रियम कैसा होगा, क्योंकि ये +Q है तो स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, अगर -Q होता तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता। ये चीज समझ में आ गई? यस सर। लेकिन ये किसके लिए है, नेगेटिव थर्ड चार्ज एंड पॉजिटिव थर्ड चार्ज, ध्यान देना, ये सिर्फ कब के लिए, ये फर्स्ट केस के लिए, दिस इज फॉर फर्स्ट केस, ये फर्स्ट केस के लिए, दिस इज फॉर फर्स्ट केस, ध्यान देना, ये फर्स्ट केस है। सेकंड केस में उल्टा हो जाता है, क्योंकि सेकंड केस में आपने क्या कर दिया है, नेचर चेंज कर दिया, ये माइनस है और ये भी माइनस है, तो इसमें उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अगर आप पॉजिटिव थर्ड चार्ज पुट करते हो, थर्ड चार्ज जो है पॉजिटिव है, तो वो अनस्टेबल होगा। फिर आया समझ में? और Yes, sir. नेगेटिव पुट करते हो तो स्टेबल होगा। अब ये मैं ना कल करके दिखाऊंगा, एक दो क्वेश्चन और करके दिखाऊंगा, तब जाके क्लियर होगा। ये मैंने लिखवा दिया है, ये जो है सिंपल पॉइंट्स हैं, आप याद रखोगे ना तो सही रहेगा। कल ये मैं करके दिखाऊंगा आपको पूरा, एक तो मैंने करके दिखा दिया है, बाकी जो है केसेस मैं करके दिखाऊंगा आपको। और फिर एक तीसरा केस लेंगे जब एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो, क्योंकि दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं, दोनों नेगेटिव हो सकते हैं, और एक पॉजिटिव हो सकता है एक नेगेटिव हो सकता है, तो यही केस बन सकते हैं, बस और कोई नहीं है। ठीक है, वो कल देखेंगे हम, मतलब अगली क्लास में। ठीक है, ओके, आज के लिए काफी है। थैंक यू।